हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि बेटा हम लोग जो है लगभग हम बात कर सकते हैं कि 25 क्वेश्चन के अराउंड या समथिंग क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके थे। तो बेटा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम क्लास में विजिट कर रहे हैं तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा बेटा। और हाँ, आप लोग जो बच्चे बेटा 11th क्लास में, उन बच्चों प्लीज जो क्लास के लिंक जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड जरूर कीजिएगा, ठीक है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा मानव संसाधन उत्पादन की मात्रा को किस प्रकार प्रभावित करता है। जो मानव संसाधन है ना, वो उत्पादन की मात्रा को किस प्रकार प्रभावित करता है, ठीक है। उत्तर क्या बोल रहा है कि उत्पादन की मात्रा तथा प्रक्रिया पर देश में उपलब्ध मानव संसाधन का भी प्रभाव पड़ता है। मतलब देश में जो किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसमें मानव के पास जो संसाधन है उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर इसको हम बात करते हैं। तो फिर क्या बोला, जिस देश में श्रमिक स्वस्थ होते हैं, श्रमिक मतलब जो काम करने वाले जो है वो स्वस्थ होते हैं, ठीक है बेटा। श्रमिक स्वस्थ होते हैं, है ना, प्रशिक्षित तथा अधिक कार्य क्षमता वाले होंगे, उस देश में उत्पादन का स्तर अच्छा होगा। मतलब जहाँ पे हम लोग जो है श्रमिक अच्छे मिल जाएंगे तो हम बोल सकते हैं पढ़े लिखे श्रमिक होंगे, ठीक है। यहाँ के स्वास्थ्य स्थिति अच्छी होगी, ठीक है, शिक्षा स्थिति अच्छी होगी बेटा, तो वहाँ पे श्रमिक भी जो है वो अच्छे होंगे, ठीक है। वहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन भी जो है वो अच्छी मात्रा में होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि रोजगार का अर्थ लिखिए। रोजगार का अर्थ होता क्या है। तो क्या बोल रहा है कि जितने भी व्यक्ति आर्थिक कार्यों में लगे होते हैं उन सबको रोजगार में लगे बंगो क्या उन रोजगार में लगे लोगों की श्रेणी में जो है शामिल किया जाता है, ठीक है बेटा। तो ऐसे लोग जो रोजगार के कार्य में लगे होते हैं, हम बोल सकते हैं कि किसी वस्तु या हम बोल सकते हैं कोई कार्य करके मौद्रिक जो मुद्रा जो है उसका हम लोग बोल सकते हैं आर्जन करते हैं, मुद्रा को कमाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं धनोपार्जन करना, ठीक है। किसी भी क्रियाकलाप द्वारा मनुष्य जो है वो धनोपार्जन करता है, वो कहीं ना कहीं रोजगार की श्रेणी में आता है, ठीक है बेटा। हमारी लैंग्वेज में बात करें इसको तो फिर अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है बेटा कि बेरोजगारी का क्या अर्थ है। तो जब कोई व्यक्ति कार्य करने की योग्यता एवं इच्छा रखता है, परंतु मतलब काम करने की इच्छा तो हमारी है, योग्यता भी है, एलिजिबिलिटी भी है हम लोगों की, परंतु उसे कार्य जो है वो मिल नहीं पाता है, ठीक है। या उस पर जिसको जिस तरह का कार्य चाहिए, जिस श्रेणी का, जिस क्रियाकलाप में वो चाहता है कार्य करना, वो कार्य उसको मिल नहीं पाता है, तो इसे बेरोजगारी कहते हैं। अतः बेरोजगारी से आज से ऐसी स्थिति से है जिसमें एक राष्ट्र उन सभी लोगों को कार्य उपलब्ध नहीं करा पाता है जो कार्य करने के इच्छुक एवं योग्य होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग हम देखते हैं ना, पढ़े लिखे होते हैं, उनको जो जिस प्रकार का उनको रोजगार चाहिए होता है उस तरह का रोजगार उनको नहीं मिल पाता है बेटा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का बेटा क्लास 11th वाले बच्चों के लिए क्या है कि मनरेगा कार्यक्रम के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो पहला उद्देश्य क्या है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना हो। मतलब गांव के जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वहां के जो लोग हैं उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई और मिट्टी जैसी समस्याओं से बचा जा सके। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग को मिला के जो है सूखे से निपटाने के लिए भी एक समस्या का समाधान करना, ठीक, कृषि विकास के काम काज करना, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं भैया, तो ये हम लोग के मनरेगा कार्यक्रम के ही उद्देश्य है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 आज का, कि मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। वह बेरोजगारी भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में विशेष रूप से मिलती है, ठीक है। वर्षा के कुछ भाग में तो किसानों पर अत्यधिक कार्यभार होता है और कुछ भागों में कार्यभार कम होता है। मतलब हम देखते हैं ना कि जो पूरा साल है उसमें कुछ दिनों में तो मनुष्य जो कृषक है, ठीक है, जो किसान व्यक्ति है, उसमें बहुत ज्यादा उसको काम का जो है वो लोड रहता है, परंतु कुछ दिनों में उसको क्या है, काम का लोड कम रहता है, ठीक है बेटा। तो इस कार्यभार वाले समय में ही मौसमी बेरोजगारी होती है। मतलब जिस समय जिस मौसम में वो काम अधिक रहता है तो उस समय हम लोग जो रोजगार के अंतर्गत आते हैं, परंतु जिस मौसम में वो काम नहीं रहता है उस समय हम लोग क्या है, मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है बेटा। तो सामान्यतः फसल की कटाई के बाद और अगली बुआई से पहले मौसमी बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है। जैसे मान लीजिए भैया कि कोई फसल कट गई है, उसके बाद खेत पूरा खाली छूट गया है, तो कुछ समय के लिए किसान जो होता है बेरोजगार होता है। फिर उसके बाद रोजगार कब आएगा, जब अगली फसल वो बोएगा तब उसके बाद रोजगार आएगा, ठीक है। फिर ये अदृश्य बेरोजगारी से क्या है, अदृश्य बेरोजगारी वो होती है, सुनिएगा, कि इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। किसे बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसमें ऊपर से तो ऐसा प्रतीत होता है कि लोग कम जो है काम में लगे, परंतु वास्तव में वो बेरोजगार होते हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का एक ऐसा भी रूप है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं गांव के कुछ श्रमिक लोग या कुछ ऐसे लोग जिनको जो है पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिल पाता, वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं, ठीक है बेटा। मतलब उनको पर्याप्त मात्रा में जितना रोजगार मिलना चाहिए उतना रोजगार उनको मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेरोजगारी बोलते हैं, अदृश्य बेरोजगारी उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है।
फिर ध्यान दीजिए बेटा, आप लोग अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा हम लोग का कि देखिए मौसमी बेरोजगारी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो मौसमी बेरोजगारी को दूर करने के कोई दो उपाय बताइए, कैसे उसको दूर कर सकते हैं। तो पहला क्या है, लघु और मंझले उद्योग को निजी क्षेत्रों में विकसित किया जाए। मतलब जो हम लोग बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पर छोटे उद्योग की स्थापना की जाए अधिक से अधिक मात्रा में, जिससे लोगों को 12 महीने जो रोजगार मिल सकेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि ग्रामीण तालाबों, नदियों और शहरों में मछली पालन और उनकी प्रोसेसिंग में स्थानीय भूमिहीन बेरोजगारों को लगाकर जीविका हेतु उचित परिश्रम दिया जाए। मतलब ऐसे लोग जिनके पास खेती नहीं, जो भूमिहीन है, ठीक है, उनको हम लोग मछली पालन वगैरह या अन्य क्रियाकलापों में जो है उनको संलग्न कर दे, मतलब उनको ऐड कर दे हम लोग, ताकि उन लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके, ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि ग्रामीण विकास किसे कहते हैं। अब सुनिए ग्रामीण विकास होता क्या है बेटा। तो ग्रामीण विकास से आशय ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे निर्धन लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर उन्हें आर्थिक विकास की धारा में प्रभावित करना है। मतलब गांव के जो लोग होते हैं इनका विकास नहीं हो पाया पूरी मात्रा पर्याप्त मात्रा में, उनके जीवन स्तर को अच्छा करना है, ठीक है, उनके विकास को स्तर को अच्छा करना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ग्रामीण विकास बोलते हैं। जिसके लिए उनकी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ उनके पर्याप्त मात्रा में सामाजिक अपरिव्यय सुविधा उपलब्ध करानी होगी। मतलब जैसी सुविधा उनको चाहिए, जो साख सुविधा उनको जिनकी मांग है उनकी, उन मांगों की हम लोगों को क्या करना है, पूर्ति करनी होती है। किसमें भी हम लोग बात करते हैं तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि कृषि शाख से क्या आशय। कृषि शाख होती क्या है, उससे हम लोगों का आशय क्या है, ये बताना हम लोग को, ठीक है बेटा। तो कृषि वितरण या शाख से आशय उन वित्तीय शाख से होता है जिनका उपयोग कृषि से संबंधित विभिन्न कार्यों को संपादित करने हेतु किया जाता है। खेती या खेती से जुड़े जितने भी कार्यकलाप करते हैं हम लोग, उसको हम लोग कृषि शाख के अंतर्गत रखते हैं। खेती या खेती से जुड़े जितने भी क्रियाकलाप है, वो सब क्रियाकलाप हम किसके अंतर्गत रहकर कार्य करते हैं या किसके अंतर्गत रहकर कार्य करते हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि शाख कार्यक्रम बोलते हैं, ठीक है। कृषि वित्त या शाखा की पूर्ति के साधन है साहूकार, साहूकारी, शाखा, शाख संस्थाएं, व्यवसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं सभी जो है वो ग्रामीण जो है कृषि शाख के जो है वो हम बोल सकते हैं कि हिस्से होते हैं, या उनके हम बोल सकते हैं कि अंग होते हैं, ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि मानवीय पूंजी निर्माण से क्या आशय है। तो मानवीय पूंजी निर्माण या कौशल निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जनशक्ति, ठीक है, मेन पावर के विकास हेतु भारी मात्रा में पूंजी निवेश किया जाता है। ऐसी पूंजी निवेश जो जनशक्ति की शिक्षा, प्रशिक्षण, संस्था, स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर में वृद्धि करता हो, मानवीय पूंजी निर्माण कहलाता है, ठीक है। मतलब हम बात कर सकते हैं कि मनुष्य के विकास के लिए हम लोग जो काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी प्रकार शैक्षणिक हो, स्वास्थ्य हो, ठीक है, जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए जो भी हम लोग काम करते हैं, ठीक है बेटा, तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, वह सभी मानवीय पूंजी निर्माण के अंतर्गत हम लोग के आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है बेटा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का देखिए आप लोग कि मानव पूंजी निर्माण के कोई दो स्रोत या दो उद्देश्य बताने हम लोगों को, ठीक है। तो मानव पूंजी निर्माण के स्रोत या हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रमुख स्रोत जो है वो निम्न है। कौन से, पहला है शिक्षा में निवेश, दूसरा है स्वास्थ्य में निवेश, तीसरा है कार्य पर प्रशिक्षण में निवेश, चौथा है देशांतर में निवेश तथा पांचवा है सूचना में निवेश। मतलब किन किन चीजों हम लोग जो है वो निवेश करते हैं, ठीक, कौन कौन से स्रोत है मानव पूंजी निर्माण के, है ना बेटा। उसके बाद है लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग के उद्देश्य क्या होता है। लघु उद्योग कुटीर उद्योग होते क्या है, तो सुनिएगा। लघु उद्योग वर्तमान में वे सभी औद्योगिक इकाई या लघु उद्योग के अंतर्गत आती है जिनकी अचल संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनों में सीमित तथा सरकार द्वारा स्वीकृति से अधिक पूंजी न लगी हो। मतलब सरकार द्वारा जो राशि जो स्वीकार की गई हो उतनी ही पूंजी में लगी हो, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो हम लोग लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं ना बेटा। पूंजी न लगी हो, साथ ही उनमें कारखाना अधिनियम लागू नहीं होता हो, ठीक है। मतलब बड़े उद्योगों में जो अधिनियम लागू होते हैं वो छोटे उद्योगों में लागू ना हो, तो वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, वह सभी जो है भैया लघु उद्योग की कैटेगरी में हम लोग के आते हैं, ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कुटीर उद्योग जो है, अगला इसका पॉइंट बोल रहा है कुटीर उद्योग पढ़ते हैं हम लोग। तो कुटीर उद्योग से अच्छे ऐसे उद्योगों से है जो पूर्णतः या मुख्यतः परिवार के सदस्यों की सहायता से पूर्णकालीन या अंशकालीन व्यवसाय के रूप में चलाते हैं, ठीक है। ये प्रायः ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थापित होते हैं तथा अंशकालीन रोजगार प्रदान करते हैं। मतलब कुछ समय का रोजगार जो है प्रदान करते हैं, कौन, कुटीर उद्योग, ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन है कि लोग पलायन क्यों करते हैं। पलायन करना इसको हम लोग प्रवास भी बोलते हैं, किसी एक स्थान को छोड़कर जाकर किसी दूसरे स्थान पर बसना, उसको हम लोग पलायन बोलते हैं, प्रवास भी बोलते हैं उसको हम लोग।